नमस्कार साथियों। महातेजस्वी, यशस्वी, महान विद्वानी जिनकी बुद्धिमत्ता को आंकना बहुत ही मुश्किल है। महात्मा बुद्ध का जन्म सन 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता शुद्धोपन, माता माया देवी हैं। चलिए साथियों, आज हम बुद्ध के जीवन के परिचय के बारे में कोई बात नहीं करने आए हैं। आज हम लेकर आए हैं बुद्ध के जीवन की एक आश्चर्यजनक घटना और एक माँ की आशा। दोस्तों, ये कहानी एक किशा गौतमी नाम स्त्री की, जिसको पुत्र का निधन हो चुका है। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक स्त्री आई और विलाप करने लगी, जिसके पुत्र को सांप ने काट लिया था और उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। स्त्री अपने इकलौते पुत्र को जीवित कराने के लिए बार बार उनसे विनती करती थी। बुद्धदेव ने उससे प्रश्न किया, क्या तुम नहीं जानती कि इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसका एक दिन अंत होना निश्चित है? उस स्त्री ने कहा, हाँ जी, अच्छी तरह से जानती हूँ, मगर आप पहुँचे हुए महात्मा हैं और आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे याचना कर रही हूँ। मेरा वह बेटा मेरी इकलौती संतान थी। मैं आपसे उसके जीवन की आस लेकर आपके पास आई, मगर आप तो मुझे उपदेश दे रहे हैं। यदि आप उसे जीवित नहीं कर सकते तो कृपया साफ बता दें। तब बुद्ध ने जान लिया कि पुत्र वियोग में शोकमग्न इस स्त्री को समझाना कठिन है। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपके पुत्र के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, मगर आपको इसके लिए किसी भी घर से कुछ सरसों के बीजों को लाना होगा, दानों को लाना होगा, लेकिन लेकर उस घर से आना होगा जहाँ किसी भी उस व्यक्ति के प्रिय मित्र की या किसी भी प्रिय का नष्ट ना हुई हो, मृत्यु ना हुई हो। स्त्री के मन में आशा का संचार हुआ। उसने सोचा कि इस कार्य को तो मैं आसान से कर लूँगी और उस बीजों को आसानी से प्राप्त कर लूँगी, लेकिन वह जिस घर में जाती वहाँ उसे यही जवाब मिलता कि आप हमारे दुखों को और गहरा करने का कष्ट ना करें, कृपया किसी और के यहाँ जाकर अपने दुख को व्यक्त करें। और ऐसा कोई घर ना मिला जहाँ किसी प्रिय की मृत्यु ना हुई हो। वह बेचारी थक गई, लेकिन किसी भी घर से उसको सरसों के दाने ना मिल सके। सरसों के दाने मिलते भी तो वहाँ पर किसी न किसी प्रिय की मृत्यु भी हो चुकी थी। वह इस बात को समझ गई थी कि मृत्यु अटल और अवश्यभावी है और उसका सामना किसी न किसी दिन हर एक को करना ही पड़ता है। थक हार कर बुद्धदेव के पास लौटी और उसने बताया कि उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की प्रिय की मृत्यु ना ही हो, लेकिन अब अन्य लोगों के समान वह भी इस दुख का धैर्य और साहसपूर्वक सामना करने लगी। दोस्तों, बुद्धदेव की बुद्धिमत्ता किस प्रकार से एक स्त्री को धैर्य और साहसपूर्वक ऐसे गहन दुख से सामना करने की जो उन्हें शक्ति प्रदान हुई, ऐसा तो सिर्फ बुद्ध का ही बुद्धि